आम तौर पर आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य में जो भी बड़ी-बड़ी घोषणाएँ होती है, वह मुख्यमंत्री के द्वारा यानी कि उस राज्य के मुखिया के द्वारा किया जाता है। और मुख्यमंत्री जो हैं या मुखिया जो हैं, वह घोषणा करके और खूब वाहवाही लूटते हैं। लेकिन हमारे बिहार राज्य में अभी कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, वह अभी एकदम मौन हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं, अलग-अलग विभाग के अधिकारी, वो अभी बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करके और वादे करके और नए-नए आदेश निकाल कर काफ़ी चर्चाएँ बटोर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही अधिकारी का आपने नाम सुना होगा, शिक्षा जगत के जो भी अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी का। ये आए दिन रोज नए-नए जो है वह वादे करते जा रहे हैं और नई-नई घोषणाएँ कर रहे हैं और नए-नए आदेश जो हैं वह पारित कर रहे हैं, जिससे कि शिक्षा जगत में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। अभी कल के डेट में उन्होंने एक नया घोषणा किया है कि बिहार में हर साल जो है कम से कम 40 से 50 हज़ार नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी यानी कि भर्ती होगी। अभी वो बीते दिनों बृहस्पतिवार को पश्चिमी चंपारण के दौरे पर गए हुए थे। आप जानते हैं कि वो आए दिन रोज नए-नए जिले में जाते हैं और वहां जाकर और वहां के विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं और वहां के स्कूलों का हालचाल देखते हैं कि क्या हालचाल है स्कूलों का, या क्या स्थिति है और कितने लड़के अब्सेंट हो रहे हैं, कितने प्रेजेंट हो रहे हैं और शिक्षक मन लगाकर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में वो पिछले दिनों पश्चिमी चंपारण गए हुए थे, वहां पर उन्होंने बड़ी घोषणा की और कुछ स्कूलों का निरीक्षण भी किया। पश्चिमी चंपारण में देर रात वह बेतिया पहुंचे और बेतिया पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के डीएम के साथ और वहां के डीडीसी के साथ मीटिंग भी किया और मीटिंग करने के बाद सुबह 10:15 बजे या 10:30 बजे के करीब में वह वहां के कलेक्ट्रेट के सामने एक इंटर कॉलेज है, विपिन इंटर कॉलेज, वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। विपिन इंटर कॉलेज पहुंचने के बाद के पाठक ने सीधे वहां के विद्यार्थियों से आमना सामना किया यानी कि उनसे बात किया। बात के दौरान के पाठक ने उन अभ्यर्थियों से, उन छात्रों से यह भी पूछा कि वहां की पढ़ाई कैसी हो रही है या वहां के शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या उनका पढ़ने में मन लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, या कितने बजे तक विद्यालय खुला रहता है, यह भी उन्होंने उन छात्रों से पूछा। छात्रों से आमने सामने बात करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या शिक्षक जो है यहाँ के वह डेली 6 क्लास ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। शिक्षक ने हामी भरी, जो प्रधानाचार्य थे वहां पर, वहां के उन्होंने हामी भरी कि हाँ यहाँ के शिक्षक जो है वह डेली 6 क्लास ले रहे हैं। फिर उन्होंने प्रधानाचार्य से पूछा कि यहाँ पर टोटल कितने छात्र जो है वह नामांकित हैं, तो प्रधानाचार्य ने बताया कि यहाँ पर टोटल 1200 छात्र नामांकित हैं। फिर के पाठक ने पूछा कि आज उपस्थित छात्र कितने हैं, तो प्रधानाध्यापक ने बताया कि यहाँ पे केवल आज 78 छात्र उपस्थित हैं। अब सोचने वाली बात है कि के पाठक रोज नए नए नियम निकाल तो रहे हैं और शिक्षा में गुणवत्ता लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थियों का जो उपस्थिति है वह ठीक नहीं हो पा रहा है, वह नहीं बढ़ रहा है। ये सोचने वाली बात है कि अभी भी खामियां जो है वह किस स्तर पे है, क्या वो अभिभावक स्तर पे है या फिर विद्यालय स्तर पे है, ये सोचने वाली बात है। वहीं के पाठक वहां से निकलने के बाद फिर मोतिहारी के डायट प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचे, जहां पर बीपीएससी के द्वारा नवनियुक्त शिक्षक जो हैं वह अपना प्रशिक्षण ले रहे थे। के पाठक ने उनसे भी बात किया और वहां पर ही उन्होंने यह घोषणा किया कि आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए और बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का ट्रेनिंग लीजिए और बिहार में हर साल जो है वह 40 से 50 हजार शिक्षक वैकेंट होंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि हर साल 40 से 50 हजार शिक्षक कैसे वैकेंट होंगे, कहां से इतने सारे सीट आएंगे, क्या नए नए हर साल विद्यालय खुलेंगे और नए नए नामांकन होंगे, कैसे यहाँ पर 40 हजार हर साल शिक्षक भर्ती होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या के पाठक का यह जो घोषणा है वह सही मायने में जमीनी स्तर पर दिखेगा या फिर केवल ये एक घोषणा ही रह जाएगा, ये भी आगे देखने की बात होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जुमला तो देने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लाकर और इम्प्लीमेंट करने में बहुत काफी मेहनत होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले भविष्य में क्या बिहार सरकार जो है वह वास्तव में हर साल 40 से 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का एग्जाम हो रहा है और उसका रिजल्ट भी आउट हो गया है टीआरई 2 का, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वह दूसरे राज्यों से बिहार में आकर नौकरी कर रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उनका भी रिजल्ट आ रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो बिहार के जो भी बेरोजगार हैं उनको केवल 20 से 25% सीट ही अभी केवल फ्रेश सीट पर वैकेंसी मिल पा रहा है, बाकी जो सीट है वह अदर राज्य वाले या फिर नियोजित शिक्षक ले रहे हैं। तो के पाठक का जो भी कहनाम है कि हर साल 40 से 50 हजार शिक्षक की भर्ती होगी, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर ऐसा बात है तो आने वाले दिनों में
हर एक बिहारी जो कि बीएड किए हुए हैं, सीटेट पास हैं, एस्टेट पास हैं, उनका नौकरी लगना तय है। आप बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए और हर साल एग्जाम दीजिए और अपना एग्जाम कंडक्ट कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो भविष्य में यही कामना के साथ कि आप लोग सफल हो, आपका नौकरी लगे। के पाठक ने जो अब ऐलान किया है कि हर साल 40 से 50,000 शिक्षकों की भर्ती आएगी, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। इसी कामना के साथ कि आपका सबका नौकरी लगे। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।